क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना। हमें फाइंड करनी है वैल्यू पी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ये और ये चाहिए होगा, मानते हो इस बात को। और इसमें कंडीशन क्या है कि आप एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो। एक डाइस को, अगर एक डाइस को फेंकते हो आप, तो क्या क्या आ सकता है बताओ। अगर एक डाइस को आप फेंकते हो, डाइस समझते हो ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर मिल सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, एक बार फेंकने पे, थ्रो करने पे डाइस को 6। और कितनी बार थ्रो कर रहे हो आप, 3 टाइम्स कर रहे हो, है ना। आपने डाइस को 3 बार थ्रो किया, तो पावर में जितनी बार थ्रो करते हैं वो लिखना होता है। ठीक है, 6 की पावर 3 बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 6 × 6 × 6, इसका मतलब यही हुआ। तो मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 216। ठीक है, 216। तो ये आ चुका है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इतने सारे आउटकम्स तो मैं लिखने वाला हूं नहीं, कोई नहीं लिखने वाला, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करें, अच्छा ई क्या है हमारा, 4 अपेयर ऑन दी थर्ड टॉस। ई है हमारा 4 जो है वो थर्ड टॉस पे अपेयर हुआ है। क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो आप प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हमने ऐसे कंडीशन को सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखा था वो देखो। हमें 3 बॉक्स बनाने हैं, क्यों 3 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 बार थ्रो कर रहे हो। ओके, इन्होंने कहा है 4 अपेयर ऑन दी थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे 4 ही अपेयर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ना 4 ही होगा अपेयर। 4 होगा, 4 कितने नंबर है, 4 सिर्फ एक नंबर है तो 1। यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो यहाँ पे 6 नंबर पॉसिबल है, इसलिए 6 है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है। समझ रहे हो, आपने डाइस फेंका, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी क्या पॉसिबल है, 6 के 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास 6 × 6 × 1, मतलब 6 × 6 × 1, मतलब 36 पॉसिबल आउटकम्स है, जिसमें 4 थर्ड टाइम, मतलब थर्ड टॉस में आएगा। जिनको समझ में ना आया हो कोई बात नहीं, फिर से देखो। हमसे कहा गया है 4 अपेयर ऑन थर्ड टॉस, तो 4 हमने फिक्स कर दिया थर्ड टॉस पे। यहाँ पे मैंने 4 फिक्स कर दिया, 4 एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, बॉक्स में हमें लिखना होता है कितने नंबर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो 4 सिर्फ एक नंबर है तो 1 लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने नंबर पुट कर सकते हो आप, मतलब क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। यहाँ पे भी 6 नंबर, तो 6 × 6 36 हमारा आ चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी, ई की। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ चुका है हमारे पास, बताओ। 36 अपॉन टोटल कितने आउटकम्स, 216। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास। इसे आप सॉल्व कर लो। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 6 से हो रहा है ये, है ना। 6 6 जा 36, और 6 3 जा 18, और 18 36, 6 से 36। तो ये अभी भी कैंसिल हो रहा है, 1/में 6 आ गया। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। एफ हमारा है क्या, एफ है हमारा 6 अपेयर, 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक, पहले 6 अपेयर हो रहा है, फिर 5 अपेयर हो रहा है ऑन दी फर्स्ट 2 टॉस। मतलब सिंपल सा है कि पहले 2 टॉस में 6 और 5 आने चाहिए। तो ये हमने बनाया वापिस से 3 ब्रैकेट। पहले टॉस में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ पे कहा गया 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट एंड 2 टॉस। ओके, फर्स्ट 2 टॉस पे ये आना चाहिए, मतलब पहले 6 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं गया कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना। मतलब सिंपल सा है, पहली बार आपने डाइस फेंका तो 6 ही आना चाहिए। ओके, अगर 6 आ रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 6 तो सिर्फ एक नंबर है। फिर आपने डाइस फेंका, फिर 5 आना चाहिए, तो 5 भी एक नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद आपका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कंडीशन नहीं है थर्ड थ्रो के ऊपर। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स है, 6 इनपुट्स है, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 1 × 1 × 6, मतलब 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एफ के, जो कि क्या है 6,
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट के कितने हैं 216। ठीक है, एफ में कितने इवेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स है, एफ में एलिमेंट्स है 6 और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, जब 3 बार डाइस को फेंकोगे तो 216 लिख दिया हमने। क्या ये कैंसिल नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे, कैंसिल कर दो। 1 अपॉन में 6 3 जा 18 और 36 6 6 जा 36, 1/36 आ गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ चुका है, एफ आ चुका है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें दिमाग लगेगा। देखो ये इजी था, क्लास 11th का था, ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन जो अगला टॉपिक है, मतलब हमें जो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सोचना होगा आपको कि क्या करें भाई बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि 4 थर्ड टॉस में आना चाहिए, और ये कह रहा है कि 6 और 5 आना चाहिए पहले दोनों में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन क्या होने वाला है, अब थोड़ा सोचोगे आप। सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे, ये छोटा है ना, बस इसमें कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, मैं निकाल सकता हूँ। अगर आप बोलोगे सर निकाल के दिखाओ, तो मैं निकाल रहा हूँ। देखो एफ में क्या क्या आएगा। इसने कहा था कि एंड में, कहा गया ये रहा ना एफ हमारा, इसने कहा था, एफ तो ये वाला है ना, इसने कहा था कि स्टार्टिंग में 6 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो स्टार्टिंग में 6 मतलब 6, फिर 5 होना चाहिए, 5, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो एक बार 1 कर लेते हैं पुट, फिर एक बार 2 कर लेंगे, ठीक है, 6 5 सेम ही रहेगा। एक बार हम 3 पुट कर लेंगे तो 6 5 3, एक बार 4 कर लेंगे तो 6 5 4, एक बार 5 कर लेंगे 6 5 5, और एक बार 6 कर लेंगे 6 5 6। ओके, तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया इसके अंदर। 6 थे, 6 के 6 आ गए, आसान था निकालना। अब खुद सोचो कि पहले वाली कंडीशन ने कहा था कि 4 आना चाहिए थर्ड टॉस में, मतलब आखिरी में 4 आना चाहिए, पहले कुछ हो सकता है। इसमें देखो एंड में क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो कॉमन होगा ही। जिसमें ना एंड में 4 होगा वो कॉमन होगा ई के साथ, सिंपल सी बात, क्योंकि ई कह रहा है कि 4 आना चाहिए थर्ड टॉस पे। क्लियर हुई बात ये। तो इसमें थर्ड टॉस पे क्या है, 1 है, तो ये नहीं है काम का। इसमें 2 है, ये भी काम का नहीं है। इसमें 3 है, ये भी काम का नहीं है। इसमें 4 है, ये काम का है। समझ पाए, ये काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है, बस ये आ रहा है कि नहीं। कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 6 5 4, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 5 4, बस एक ही एलिमेंट है। चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ये लिखा क्यों नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन एफ की, बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब 6 5 4 आ रहा है कॉमन दोनों में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 5 4 की, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 200 216, तो 1 अपॉन में 216, 216 आ चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब जल्दी से ये फाइंड कर लो, बस लास्ट काम बचा हुआ है, जल्दी से फाइंड करना है तो जल्दी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जिसकी वैल्यू क्या है 1/216, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जिसकी वैल्यू क्या है 1/36। ओके, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। तो 1/216 जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको आपको जब भी अपॉन में हो तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है। 1/36 को 36 अपॉन में 1 लिख दो, तो 36 से ये कैंसिल हो गया, 6 बार में आता है 36 टेबल में ये, तो 1/6 आ गया हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, 1/6 हमारा आंसर आ चुका है, हमने सिर्फ कैंसिल किया है। ओके, अच्छा इसे करने के और भी तरीके थे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर इस तरीके से, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं किया। अगर आपको इससे समझ में आ रहा हो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन काफी टाइम लगेगा। ये भी आसान है, लेकिन ज्यादा आसान ये वाला है। ठीक है, ये समझ लो क्लास 11 का ही है। बाकी जिनको इससे करना है, इसकी हेल्प से करना है, तो वो ये देख ले कि 4 अपेयर ओनली थर्ड टॉस कहा गया था, मतलब 4 को फिक्स कर दिया। ठीक है, सब में एंड में 4 4 दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे 1 फिक्स कर रखा है स्टार्टिंग में, 1 1 1 1 1, बीच वाले चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर अगले वाले में क्या किया है इन्होंने, 1 की जगह पे 2 लिखा है।
ठीक है, 4 तो फिक्स रहेगा, 4 फिक्स है, यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फिक्स कर लिया, 4 तो फिक्स है ही, बीच वाले चेंज कर रहे हैं हम, 1 यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5 6, ऐसे करते गए और हमें ये 36 एलिमेंट्स मिले। ठीक है, फिर ये मिले, हमने एफ निकाला जो कि ये था, दोनों में कॉमन देखा गया, तो कॉमन सिर्फ क्या है हमारे पास, ये वाला 654। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 654। ओके, क्योंकि ये इसमें है नहीं, ये वाला इसमें है नहीं, ये वाला इसमें नहीं है, ये वाला इसमें है, ये वाला देखोगे तो ये भी नहीं है, क्योंकि एंड में 5 तो किसी में हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो सिर्फ हमारा यही कॉमन आ रहा है 654। ओके, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और साथ साथ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना मत भूलना। ओके।